RTR 4 फाइल करने में गलती हुई तो नोटिस आ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए RTR 4 कैसे फाइल करें, कौन फाइल कर सकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे बिना CA के घर बैठे रिटर्न फाइल करें। अगर आप बिजनेस, फ्रीलांसिंग, प्रेजेंटिव इनकम दिखाते हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड तक जरूर देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और RTR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको जाना है E-फाइल पर, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से RTR फाइलिंग होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। यू नीड टू चूज एन RTR फॉर्म टू प्रोसीड। तो यहाँ पर हमें RTR फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे RTR 4, प्रोसीड विद RTR 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है और 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 4 लाख। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। नीचे आएंगे कंटिन्यू पे। अब उसके बाद है पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम RTR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी दिए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर्स, ठीक है। यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अदर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन है। तो हमारे केस में सैलरी नहीं है तो हम इसे नोट एप्लीकेबल कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), रिटर्न फाइल और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट से पहले RTR फाइलिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद है 139(4), बिलेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट की बात कर रहे हैं तो 139(4) पर टिक मार्क करना है। 139(5), रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप अपनी RTR को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो अब इसके बाद ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने का ऑप्शन, यानी कि इसे टिक मार्क करना है। तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे। यदि आप ओल्ड रिजिम पर जाना चाहते हैं तो आप इसे यस पर टिक मार्क करेंगे। तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, यहाँ पर भी नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे, वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC, इसे नो पर ही रहने देंगे। बैंक डिटेल्स है यहाँ पर। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पहला है इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यदि आपकी इनकम किसी भी बिजनेस से है, ठीक है, बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है, या प्रोफेशन, प्रोफेशन किसे कहते हैं, जैसे डॉक्टर, CA, एडवोकेट, ठीक है, वो होता है प्रोफेशन और वो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस और प्रोफेशन ये दोनों के लिए ही है यहाँ पर। तो एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पहला है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। तो देखिए ये जो सेक्शन है 44 AD ये होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हमारे अब इसमें है थ्रू अकाउंट पेई चेक और पेई बैंक ड्राफ्ट ऑन बैंक
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यानी कि यदि आपकी रिसिप्ट आई है बैंक से तो आपको इसमें डालना है। जैसे कि हमारी रिसिप्ट है 15,60,000 रुपये बिजनेस की। रिसिप्ट इन कैश, यदि कैश में रिसिप्ट है तो इसमें डाल सकते हैं, जो कि है हमारी 1,10,000 रुपये। ठीक है। अब है एनी मोड अदर देन ए एंड बी, ऐसी इनकम जो कि ना ही बैंक से है ना ही कैश से है, कोई ऐसी है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी रिसिप्ट यानी कि टर्नओवर। अब नीचे हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट डालना है यानी कि नेट इनकम डालनी है, प्रिजर्वेटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, जो कि हमने बैंक से दिखाई है उसका कम से कम 6% इसमें दिखा सकते हैं और हायर आप कितना भी दिखा सकते हैं। तो हम इसमें दिखाते हैं अपना प्रॉफिट 5,10,900 रुपये और इसमें दिखाते हैं हम 60,000 रुपये। ठीक है। हमारी जो टोटल इनकम कितनी होगी 5,70,900 रुपये, लेकिन टर्नओवर हमारी कितनी थी 16,70,000 रुपये। ठीक है। अब यह है प्रिजर्वेटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन, प्रिजर्वेटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्रोफेशन कौन होते हैं हमारे, जैसे कि डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, ये होगी प्रोफेशनल या प्रोफेशन, तो वो आते हैं अंडर सेक्शन 44 ADA में। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें 50% मार्जिन दिखाना होता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए बैंक से रिसिप्ट है हमारी 5 लाख रुपए, ठीक है, और रिसिप्ट इन कैश में नहीं है। ठीक है। और ए और बी को छोड़कर कोई इनकम है तो इसमें ऐड करेंगे। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA 50%, कम से कम 50% तो आपको दिखानी ही है 44 ADA में। मैक्सिमम आप कितनी भी दिखा सकते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं था। कम से कम 6% यदि बैंक से रिसिप्ट है या टर्नओवर है, कैश में है तो 8%। ठीक है, ये था। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम कम से कम दिखा सकते हैं 2.5 लाख रुपए। इसमें हमें बिजनेस की डिटेल डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ बिजनेस में यश गौतम, बिजनेस कोड आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही हमें यदि हमारी इनकम है 44 ADA से, तो हमें इसमें ऐड करना होगा बिजनेस। जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल देना है। बिजनेस कोड में आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है जो आपके केस में है। ठीक है, हम नीचे आएंगे, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसको हम सेव कर देंगे। इनकम कितनी होगी 8,20,900 रुपये। सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि आपके केस में सैलरी है तो आप सैलरी को इसमें ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम अदर सोर्सेज से है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेविंग इंटरेस्ट, ठीक है, FDR इंटरेस्ट या इनकम टैक्स रिफंड, या इसके अलावा भी कोई अदर इनकम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सेविंग से इंटरेस्ट है। ठीक है, सेविंग से इंटरेस्ट है, या तो ऑटो फिल होके आ जाएगा या आपको इसमें डाल देना है। जैसे कि हमारा है 2,500 रुपये। सेव पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म लिखा हुआ आ चुका है। डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसमें कितनी आपकी एसेट्स है और कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है वो ऐड करना होता है। ठीक है, आपकी पार्टनर मेंबर ओवन कैपिटल, कैपिटल आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो इसमें ऐड करना है। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर, अदर लायबिलिटीज़। ठीक है, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। अब जितनी हमारी लायबिलिटीज़ है उतनी हमारी एसेट्स होनी चाहिए। तो एसेट्स में जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड,
लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लेना है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देता हूँ। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। यदि आपके पास जीएसटीएन नंबर है, यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर यहाँ पर डालना है, और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर कितनी है वो इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, हमारे केस में नहीं है, हम इसे बैक पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके केस में है तो सेल यहाँ पर दिखाएंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज यहाँ पर आपको दिखानी है। ठीक है, तो इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है टोटल डिडक्शन, हम जा रहे हैं न्यू जिम में, और न्यू जिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टैक्स पेड में क्या है, यदि आपका टीडीएस कट हुआ है सैलरी से तो यहाँ पर शो होगा, सैलरी के अलावा यदि आपका टीडीएस कट हुआ है तो इस वाले कॉलम में शो होगा, और यदि आपका टीसीएस कट हुआ है तो इस वाले कॉलम में शो होगा, और यदि आपने एडवांस टैक्स जमा किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया है तो यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, 8,23,400 रुपये। ठीक है, इस पर कितना टैक्स बना हमारा, 22,340 रुपये। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इतना हमारा टैक्स बना है 22,340 रुपये। ठीक है, लेकिन एक रिबेट होती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, तो उसमें जो हमारा टैक्स बना है इसमें एडजस्ट हो गया, तो अब हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेना है, चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आधार ओटीपी से आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड कर लेना है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है, यदि आपकी इनकम बिजनेस से है या सैलरी से है या हाउस प्रॉपर्टी से है या अदर सोर्सेज से। ठीक है, यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 44AD, ADA या 44AE में, और गाइज यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं वो भी मिनिमम चार्जेस पर, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।